हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक बहुत बड़ी अपडेट और सभी छात्रों के लिए मुबारक हो और सभी को एक आनंदमय सूचना। शिक्षा मित्रों एक बहुत बड़ी टीम लेकर गए थे, लगभग आधा दर्जन वकीलों के साथ, बड़े बड़े वकीलों के साथ उपस्थित हुए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले को खारिज करते हुए 14 जुलाई अगली डेट लगा दी है, जिससे 3 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में, 3 से 6 के बीच में जो नियुक्ति पत्र बंटने हैं, अब उनमें कोई भी अड़चन नहीं आएगी और भर्ती को होने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अपडेट है छात्रों में और एक खुशी आनंद देने वाली सूचना, क्योंकि यदि यहाँ पर शिक्षा मित्र कहीं ना कहीं यदि स्टे लेने में यदि कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र कामयाब होते तो सीधा सीधा फायदा शिक्षा मित्रों को होता और भर्ती रुक जाती और काउंसलिंग प्रक्रिया के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो भी आप नहीं कर पाते। मन में अशांति रहती, क्योंकि कुछ छात्रों के फॉर्म भर गए हैं, कुछ के नहीं भरे हैं, तो कहीं ना कहीं मन खींचा हुआ रहता कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन अब पत्ते खुल चुके हैं और स्पष्ट साफ है। और जजों ने पहली जैसे ही उन्होंने अपनी वाद विवाद शुरू हुआ, तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट के जज बोले कि हम पहले ही बहुत शिक्षा मित्रों को वेटेज दे चुके हैं और 25 मार्क्स दे चुके हैं एंड नो फर्दर डिटेल, और कोई डिटेल आपके पास बची नहीं है कहने के लिए। तो एक तरह से फटकार लगाते हुए शिक्षा मित्रों को और सुप्रीम कोर्ट ने अगली डेट लगा दी है, क्योंकि जजों के नॉलेज में ये सूचना जानकारी पहले से ही थी। और जो सरकार है, सबको को आदेश दिया गया है कि वो 6 जुलाई तक 6 जुलाई तक अपने जो भी सबमिशन दाखिल करना है, 6 जुलाई तक सरकार वहां अपने जो आंकड़े हैं उनको दे सकती है, सरकार अपने बचाव पक्ष में। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का पल्ला भारी है और सुप्रीम कोर्ट के जज पहले से ही मामले की गंभीरता को समझे हुए हैं कि हम किस आधार पर भर्ती पर स्टे लगाएं। कोई आधार तो होना चाहिए। हमने पहले उम्र में छूट दी और उसके बाद भारांक में छूट दी और उसके बाद हर तरीके से छूट मिलने के बाद अब आप चाहते हैं कि भर्ती में भी स्टे लगा दें। ऐसा हम नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं सर करते रह गए शिक्षा मित्रों के वकील, और कहीं ना कहीं ये चीज निकलकर सामने आई कि सत्य की विजय है और सत्य की ही विजय होगी। आप समझ सकते हैं कि भर्ती में एक नया मोड़ तो आप नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत पुरानी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा मित्र कहीं ना कहीं कामयाब होना चाहते थे स्टे लेने में, पर हो नहीं पाए। और यही एक बहुत बड़ी अपडेट है सुप्रीम कोर्ट की। और कल 22 तारीख को लखनऊ खंडपीठ में एक और सुनवाई है और वो मामला है प्रश्नों को लेकर, उत्तर कुंजी को लेकर। तो उस पर भी विवाद है। कुल मिलाकर अभी भर्ती पर 4 केस पड़े हुए हैं, 1 की सुनवाई होगी, 3 केस अभी बाकी हैं। तो एक एक करके पत्ते खुलते चले जाएंगे। लेकिन लगता है कि भर्ती प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। जॉइंट लेटर मिलकर रहेगा, भर्ती प्रक्रिया होकर रहेगी। बाद में चाहे कोई भी अवरोध लगे, लेकिन फिलहाल की पोजीशन को देखते हुए लगता है कि कोई भी अवरोध नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल को अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।